वेलकम स्टूडेंट्स, दिज्ञानी.com ऐप पे आपका स्वागत है। कैसे हो बच्चों? बढ़िया हो? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विथ द न्यू टॉपिक इन आवर क्लास 9th, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, तो बेटा हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। देखो, we have learned about a physical property of matter, the properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point. These are the physical property, है ना। फ्लूइडिटी हो गई, हार्डनेस हो गई, कलर हो गई, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होती है? किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। द इनकन्वर्सेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। देखिए, स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है? फिजिकल स्टेट। बिकॉज दीज चेंजेस अकर्स विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन। किसी भी तरह के कंपोजिशन में, मतलब वो जो सबस्टांस मैटर है ना, उसके किसी भी तरह के बिना कंपोजिशन में कोई चेंज हुए, ठीक है, ये चेंज आती है। तो चेंज इन स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर लुक्स डिफरेंट, कैसे दिखते हैं? डिफरेंट दिखते हैं, डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर केमिकली द सेम। ठीक है, उनकी जो, देखो, आइस हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, है ना, और वेपर हो गया, ठीक है, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकली तीनों सेम है, बट दे आर फिजिकली दे आर डिफरेंट। आइस की डेंसिटी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू वाटर, वाटर की ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू वेपर, ठीक है, इनके स्टेट्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो फिजिकली डिफरेंट है, लेकिन केमिकली क्या होती है? सेम होते हैं। बोथ वाटर एंड कुकिंग वाइल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट। कोई कुकिंग ऑयल है, वाटर है ना, दोनों लिक्विड है, लेकिन उनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अलग अलग है। दे डिफर इन ऑर्डर, इन फ्लैमेबिलिटी। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। ठीक है, ऑयल क्या होता है? बर्न करता है, एयर में चलता है, लेकिन वाटर क्या करता है? उस फायर को बुझा देता है, ठीक है। इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर, जो वाटर को वाटर से ऑयल को डिफरेंट बनाता है। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग कैसा होता है? केमिकल चेंज होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई भी सबस्टांस रिएक्ट करता है, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, undergo change in chemical composition. Chemical change brings change in the chemical properties matter and we know we get new substance. जब देखो कोई केमिकल चेंज आता है बेटा, तो केमिकल चेंज से क्या होता है? उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है और एक हम नया सबस्टांस लेते हैं। तो एक केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस? क्या आप इसे डिस्टिंग्विश करते हो? ठीक है, तो कोई बर्निंग करे, सपोज हम वुड को बर्न करें, तो उसमें से ऐसे धुआं निकलता है ना, गैस में चल जाता है, ठीक है, तो वो भी एक तरह का चेंज है ना। चलो, क्लासिफाई एज ए केमिकल और फिजिकल चेंज। क्वेश्चन बोलता है कटिंग ऑफ ट्री, ट्री का कटना, दैट इज फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन, पैन में बटर को मेल्ट करना, दैट इज केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा का रस्ट होना, दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म अ स्टीम, दैट इज फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब ब्रेक हो जाता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाएगी, है ना, आर डिफरेंट फ्रॉम वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। डिजॉल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कैसा है ये? फिजिकल है, फिजिकल प्रोसेस है ये, ठीक है, फिर हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, कॉमन वाटर, ठीक है। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विथ न्यू फ्रूट, ठीक है, रॉ फ्रूट, ठीक, कैसा चेंज है ये? फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, बर्निंग क्या है? केमिकल चेंज है। ट्राई सेग्रेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है। तो चलो बेटा, हम बात करने वाले हैं प्योर सबस्टांस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांस? प्योर सबस्टांस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो बेटा देखो, प्योर सबस्टांस की अगर हम टाइप की बात करें, तो बेटा देखो, प्योर सबस्टांस की जो टाइप होती है वो क्या क्या होती है? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सबस्टांस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो पहली बात करते हैं बेटा एलिमेंट्स। क्या बात करते हैं हम? पहले एलिमेंट्स की बात करते हैं। व्हाट इज एलिमेंट? Robert Boyle
was the first scientist to use the term element in 1661. रॉबर्ट बॉयड जो है ना पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट टर्म का यूज किया था. रॉबर्ट बॉयल्स का ना एक बॉयल्स लॉ भी आता है, ओके वो आप क्लास 11 में स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पढ़ोगे. एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर जिन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, अ फ्रेंच केमिस्ट वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का सबसे पहला डेफिनेशन, ठीक है, एक यूजफुल डेफिनेशन किसने दिया था that was given by Lavoisier में दिया था. He defined an element as a basic form of matter. ठीक है, एलिमेंट को उसने मैटर का एक बेसिक फॉर्म बताया था that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. केमिकल रिएक्शन से उन्हें और सिंपलर सबस्टांस में ब्रोकन नहीं किया जा सकता है. उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं अकॉर्डिंग टू Lavoisier. एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. एलिमेंट्स को हम, ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं ये देखो. बेसिकली ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो हम इसे मेटल में, ठीक है, फिर इसे किस में डिवाइड करते हैं, मेटलॉइड में एंड नॉन मेटल्स में. ठीक है, तो 3 टाइप के एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपके सराउंडिंग में मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल. ठीक है, मेटल क्या करते हैं, मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना. अब देखो बात करते हैं हम सबकी प्रॉपर्टीज की. तो मेटल की प्रॉपर्टीज हम बात करें, मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. उनके पास लक्चर होता है, साइन होता है. देखो जैसे ये सोने की है ना, मेटल नहीं, सोना नहीं है, नहीं सोना की बात नहीं करना, है ना. सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, उनके पास एक लक्चर होता है. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल इन नेचर होते हैं. मैलिएबल का मतलब कि किसी मेटल को लो और ऐसे पीटने लगो तो वो एक सीट की तरह बन जाएगा. ठीक है, तो उसे कहते हैं मैलिएबिलिटी. ठीक है, मेटल क्या हो जाएगा, सीट की तरह बनने लगेगा. ठीक है, चादर की तरह, है ना, मेटल का चादर. ठीक है, सोनरस होते हैं. जब मेटल को हम पटकते हैं तो उससे साउंड आता है, सोनरस. एग्जाम्पल्स क्या है मेटल के, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, बहुत सारे मेटल है. मतलब कि मेटल की जो परसेंटेज है एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा है. और एलिमेंट में, अगर एलिमेंट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन है, तो मेटल है. ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं. बेटा नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, वो दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. नॉट लस्ट्रस होते हैं. सोनरस भी नहीं होते हैं. साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं. मैलिएबल भी नहीं होते हैं. डक्टाइल भी नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की. आप एक डिफरेंस कर सकते हो मेटल एंड नॉन मेटल. ओके, नाउ एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, है ना, दीज आर नॉन मेटल्स. ओके, कार्बन, है ना. सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज. कुछ मेटल्स है ना, कुछ एलिमेंट्स के पास इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी होती है. उसे हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं. जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, ये सब मेटलॉइड है. बेसिकली क्या है बेटा, मेटलॉइड है. ठीक है, मेटल के एग्जांपल जैसे गोल्ड, सिंबल में नहीं लिखूं, ऐसे लिखूं, गोल्ड, सिल्वर. ठीक है, डायमंड मेटल नहीं है, डायमंड नॉन मेटल है. कार्बन का वो टफ होता है, ठीक है, दैट इज नॉन मेटल. गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ठीक है ना, और भी बहुत सारे होते हैं. कॉपर, तांबा, है ना, मेटलॉइड. जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन. नॉन मेटल, नॉन मेटल बेटा कौन होते हैं, नॉन मेटल होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, बहुत सारे होते हैं. तो दिस इज द बेसिकली. अभी देखो इस बुक के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन है, ठीक है, ठीक है. अब देखो द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100. 100 से ज्यादा है. 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड रेस्ट आर मैन मेड. कुछ एलिमेंट जो है ना वो नेचर में पाए जाते हैं, कुछ है ना वो मैन मेड है, आदमी बनाते हैं, है ना, मेटल एलिमेंट्स को. मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड. ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स क्या है, सॉलिड है. मेजर एलिमेंट क्या है, सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट
और सिर्फ 11 एलिमेंट ही गैसियस स्टेट में है रूम टेम्परेचर पर। 2 एलिमेंट जो है, एक मरकरी और एक ब्रोमीन, ठीक है, वो क्या होता है, लिक्विड होता है एट अ रूम टेम्परेचर। और देखो एलिमेंट्स गैलेनियम सीजियम बिकम्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट होने लगते हैं। गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सारे। ओके चलो अब देखो बेटा हम बात करेंगे किसकी, कंपाउंड्स की बात करेंगे। व्हाट आर कंपाउंड्स, ठीक है। तो कंपाउंड इज ए सबस्टांस। कंपाउंड क्या होता है बेटा, कंपाउंड एक सबस्टांस होता है, ठीक है, कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का बना होता है, केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होता है फिक्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो 1 या 2 से ज्यादा एलिमेंट उसमें होते हैं, मतलब कंपाउंड, ठीक है, वो बेसिक मैटर नहीं हुआ। बेसिक मैटर क्या है, एलिमेंट, उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है उनके एलिमेंट के फॉर्म में, है ना। तो बेटा एक एक्टिविटी करने को बोल रहा है यहाँ पर। एक्टिविटी क्या करने को कर रहा है, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप, अपने क्लास को 2 ग्रुप में बांट दो, ठीक है। ओके, मारपीट करने के लिए नहीं बांटना है, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बांटना है, ऐसा नहीं मारपीट करने के लिए बांटना है ना। गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग, 5 ग्राम आयरन फिलिंग देना है एक ग्रुप को, आयरन के चूरन, है ना, आयरन के चूरन बोल देना उन्हें, खाने को नहीं, ठीक है, आयरन के चूरन को खाने ना, ठीक है। 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर, और एक ग्रुप को 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर देना, और इन चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स, और दोनों ग्रुप को एक चाइना का डिश का बर्तन देना है, ठीक है, पोर्सलिन का बेसिकली बर्तन होता है। मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, मिक्स करना है एक ग्रुप को आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर। मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट द मिक्सचर स्ट्रांगली टिल द रेड हॉट, ठीक है, जब तक वो रेड हॉट नहीं होते हैं। रिमूव द फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल, ठीक है, ये ग्रुप 2 के लिए है। तो ग्रुप ऑन वन एंड चेक द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, क्या करना है, जो मटेरियल ऑब्टेन हुआ है उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखना है, कैसे, एक बार मैग्नेट लेकर, ठीक है। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप्स, जो ग्रुप्स है ना उसको उन्हें देखना क्या है कि उनकी कलर कैसी है, टेक्सचर कैसी है। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, ठीक है, स्टील वेल एंड फिल्टर कर दो। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अनदर पार्ट, दूसरे पार्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, ठीक है। ओके बेटा, नाउ अब इसमें क्या, द मटेरियल ऑब्टेन्ड, नो टीचर सस्पेंसर सुपरविजन इज फॉर दिस एक्टिविटी, टीचर का होना जरूरी है, घर पे इसे परफॉर्म नहीं करना है। परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप विद बोथ द एलिमेंट, ठीक है, दोनों एलिमेंट के साथ इसे परफॉर्म करना है सेपरेटली। ओके, नोट नाउ आंसर, डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द 2 ग्रुप्स लुक्स द सेम, दोनों सेम दिखेंगे। विच ग्रुप हैज ऑब्टेन्ड अ मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैन वी सेपरेट द component of the material obtained? On adding dilute sulfuric acid, the dilute hydrochloric acid, did both the groups are obtain a gas? Did the gas both gases smell the same or different? है ना। चलो देखो, तो जो गैस ऑब्टेन होगा जब हम उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो इट इज हाइड्रोजन, और वो कैसा होगा, कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। हाइड्रोजन कंबस्टिबल होगा, इट इज नॉट एडवाइज टू डू कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन क्लास में हाइड्रोजन गैस की कंबस्टेशन की टेस्ट नहीं करना, ऐसा नहीं कि उसमें है ना माचिस लगा कैसे उड़ाने लगना, बूम बूम करने लगे, बप बप, है ना। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड, और जो ग्रुप 2 को ऑब्टेन होगा दैट विल बी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, वो भी कलरलेस होगा, लेकिन उसके पास एक स्मेल होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के पास एक रॉटेन एग लाइक स्मेल होता है, सड़ा हुआ अंडा का स्मेल होता है। Okay, you must have observed that the products obtained by both the groups show different properties दिखाते हैं। Though the starting material were the same, group 1 has carried out the activity involving physical change, where in case 2 chemical change हुआ था। The material obtained by group 1 is mixture of 2 substances. The substance given the element iron and sulfur. The property of mixture are
द सेम एज दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट। द मटेरियल ऑफ माय ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड, जो दूसरे ग्रुप को है ना वो कंपाउंड मिला था। ऑन हिटिंग द टू एलिमेंट स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू कंबाइनिंग एलिमेंट्स। जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, जब हम उनको कंपाउंड बना लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट। जो कंपोजिशन होती है वो सेम रहती है, थ्रू आउट क्या रहती है, कंपाउंड में सेम रहती है। वी ऑल्सो कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड्स आर द सेम थ्रू आउट, thus we can summarize the physical and chemical nature of the flowing graphical organizer। अब इसी के बेसिस पर देखो, एक मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस है। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, बस मिक्स होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। एलिमेंट्स है ना रिएक्ट करते हैं और एक नए कंपाउंड को बनाते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी एलिमेंट के प्रॉपर्टी से डिफर कर जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी। अ मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर की कंपोजिशन वेरिएबल हो सकती है, लेकिन कंपाउंड की कंपोजिशन कभी भी वेरिएबल नहीं होगी, है ना, वो फिक्स्ड कंपोजिशन में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। ओके, अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट सबस्टेंस। मिक्सचर है ना शो करता है प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट सबस्टेंस का, है ना। लेकिन जब हम बात करेंगे जो नया सब्सटेंस ऑब्टेंड होता है दैट इज कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है अपने एलिमेंट से। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड से हम मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के मिक्सचर को हम सिर्फ